गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर अपने भोजन में इसको शामिल नहीं करोगे तो छोटे रह जाओगे। तो आखिर कौन सी चीज़ है जिसको हम अपने भोजन में शामिल नहीं करेंगे और हमारी हाइट छोटी रह जाएगी। तो आज हम अपनी वीडियो में चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसी चीज़ को। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल को देख पा रहे हो, दाल नहीं खाओगे तो रह जाओगे छोटे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हमारी बॉडी के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। मैं कनुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन, जिसको कि किसने सर्च किया ना 1838 में डच के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मुल्डर। मुल्डर ने इनको प्रोटीन को सर्च किया है। और इस शब्द का अगर हम उद्गम की बात करें तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोज, जिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और प्रोटियोज का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या होता है? पहले आने वाला। अभी हमने बात की कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पोषक तत्व है, क्योंकि हमारी बॉडी की टूट फूट जितनी भी मरम्मत है तो सब, या कुछ नए ऊतकों का निर्माण है, या हमारे बॉडी का वृद्धि विकास जो भी है वो सब प्रोटीन पर निर्भर करता है। तो पहले आने वाला में सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि जल के बाद, जल की हमने बात की थी, तो जल के बाद प्रोटीन ही हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर मानव शरीर में प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशियों ऊतकों में पाई जाती है, मतलब मांसपेशियों और ऊतकों में ये सबसे ज़्यादा होता है। और अगर बाकी की बात करें तो रक्त में, अस्थियों में, दांत में, त्वचा में, बाल, नाखून, इन सब कोमल ऊतकों में भी कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कुल प्रोटीन का 1/3 हिस्सा जो है वो हमारी मांसपेशियों में होता है, और 1/5 हिस्सा जो है वो अस्थियों, उपास्थियों, दांतों और त्वचा में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के हर एक अंग में, हर एक सेल में प्रोटीन पाया जाता है। शेष भाग ऊतकों व शरीर के तरल द्रवों से, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मीन्स जो आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, हीमोग्लोबिन, वो भी, इसमें भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। और लसिका में भी प्रोटीन पाया जाता है। इवन कोशिका के केंद्रक में भी न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, मीन्स प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन की रासायनिक संरचना अगर हम देखें तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कहीं भी MCQs क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड आपके लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में निम्न में से कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, और बहुत पूछा जाता है, मैंने भी कई बार ये क्वेश्चन देखा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कार्बन की 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, और कहीं कहीं पे ये 16% भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में अगर 15 है तो ठीक है, अदरवाइज 16 है तो आप 16 को भी टिक कर सकते हैं। सल्फर 3%, फास्फोरस 3%। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, प्रोटीन जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है जो समस्त जंतु एवं वनस्पतियों के कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाया जाता है और जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है, तो प्रोटीन की मूलभूत इकाई अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल पे भी हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वन, प्रोटीन में लगभग 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं ये मैंने अभी कहा कि हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 असेंशियल अमीनो एसिड हैं और 10 अनअसेंशियल हैं। ठीक है, तो जो असेंशियल बॉडी के लिए हैं, आवश्यक हैं जो हमारी बॉडी के लिए, वो कौन से हैं? इनकी
मतलब ये हमारी बॉडी में पाए नहीं जाते, इनकी प्राप्ति हम भोजन द्वारा करते हैं, मीन्स जो हम भोजन ग्रहण करें उससे हमें ये प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अनावश्यक अमीनो एसिड हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं और इनकी हमें मतलब ऐसा है कि बॉडी में ही ये हमें थोड़े बहुत मात्रा में मिल जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको हमें भोजन के थ्रू नहीं लेना होता है। अब देखिए इनका नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो इनका नाम आपको याद करना होगा, क्योंकि नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी एक एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम बताइए, मीन्स इनमें 4 दे दिए, 4 में से आपसे एक पूछ लिया। तो एसेंशियल अमीनो एसिड पहले देख लेते हैं। आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, मैथोनाइन, लाइसिन, फेनिलैलानिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिनोनिन और वैलिन, ये हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड जिनको कि हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। अगर हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो एलानिन, आर्जिनिन, एस्पराजिन, एस्पेरेटिक एसिड, साइटिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरीन एंड थायरोसिन, ये हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है इनकी, और ये हमें भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम, अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, कोई भी एक पदार्थ दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें पाया जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो दूध में केसीन होता है, दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उसमें लैक्टोअल्ब्यूमिन होता है, सोयाबीन में ग्लाइसिन या लेग्यूमिन, बादाम में एक्सेलिन, मटर में लेग्यूमिन, मक्का में ग्लूटेलिन और जीन। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, इवन नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में कि जीन किसका प्रोटीन है या जीन किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो आपको याद रखना है मक्का। गेहूं का भी पूछा गया है ग्लूटेनिन किस में पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है। गेहूं के कौन कौन से हैं, ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन। अंडे का भी पूछा जाता है, अंडे में कौन सा होता है, ओवियो एब्यूमिन और ओवा वाइटेलिन। मांस एल्ब्यूमिन और मायोसिन, मायोसिन के लिए पूछ लिया जाता है कि मायोसिन किसका प्रोटीन है, तो आपको याद रखना है मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, प्रोटीन के कार्य शरीर निर्माण में सहायक होता है। हम बार बार बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी के निर्माण के लिए प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत में जो सेल्स हमारी टूटती रहती हैं, नई सेल्स डेवलप होती हैं, वहाँ भी प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक होता है। अगर चोट लग गई है तो ब्लड के क्लोटिंग के लिए भी ये हेल्पफुल है। वैसे ब्लड क्लोटिंग के लिए हमने पहले पढ़ा था कि विटामिन के इम्पॉर्टेंट है, लेकिन विटामिन के साथ साथ प्रोटीन भी जो है वो सहायक होता है। रोगों से लड़ने हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है। जैसे कोई भी संक्रमण है हमारी बॉडी में हो गया तो ये एक तरह से पुलिस का काम करती है और हमारी बॉडी से रोग के संक्रमण को दूर भगाती है। तो उसके लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी बॉडी में पूर्णतः प्रोटीन है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी होगी और इजीली आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन, पोषक तत्वों का संवहन। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर पोषक तत्वों का संवहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य। शक्ति प्रदान मीन्स एनर्जी। वैसे अभी हम क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में कि हमने पढ़ा कि एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है, लेकिन अब मैम कह रही हैं कि प्रोटीन हमें एनर्जी देता है। लेकिन अगर हमने दो चीज़ पढ़ी कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं दे रहा है तो हमें वसा एनर्जी देगा, और हमारी बॉडी में वसा की भी कमी हो गई है, किसी वजह से दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो तब प्रोटीन अपने कामों को छोड़कर एनर्जी देने का काम करने लगता है। नेक्स्ट, बफर की भांति कार्य। बफर की भांति कार्य से मतलब है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में अधिक अम्ल या अधिक क्षार को जमा होने से रोकता है। ठीक है, अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है या एल्कलाइन ज़्यादा बन रहा है तो वो उसको
रोकता है, और उससे क्या होगा, उससे जो हमारा पीएच वैल्यू है वो स्थिर बना रहता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और पीएच अगर हमारा सही बना रहेगा, समान रहेगा, तो जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो चयापचय हेतु आवश्यक होता है। मतलब अगर जो हमारा पीएच है वो इक्वल रहे तो चयापचय का काम जो है वो इजीली चलता रहता है। आई होप इतना क्लियर होगा। इससे ज़्यादा अगर मैं देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, पूछिए। लेकिन आज की वीडियो में हर एक स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 4 से 5 नंबर जो हैं, 2 से 4 नंबर जो हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पक्के हैं। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी बीए थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं इस बार, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एमए के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने चाहेंगे तो वहाँ भी 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, कोई क्वेरी भी नहीं है, पूछते ही नहीं। पूछेंगे तो तब ना जब वीडियो देखेंगे। तो प्लीज़ 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 आप ही के लिए हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी का कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।